नमस्कार। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे इंटरनेट पर आप कह सकते हैं एक तरह की हलचल मचा दी है। ये मामला जुड़ा है इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर और देश की सबसे पावरफुल फैमिली से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर ने अपने वायरल अंबानी व्लॉग्स अचानक से डिलीट क्यों कर दिए। लाखों व्यूज वाले ये वीडियोस रातों रात बस गायब हो गए। चलिए इस मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या था। हुआ ये कि सौरभ जोशी ने अंबानी के एक इवेंट से 2 व्लॉग्स पोस्ट किए और वो जबरदस्त वायरल हो गए, मिलियंस में व्यूज थे। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों ही जगहों से गायब हो गए, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। तो इस सब की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं। इस पूरी कहानी में देखिए 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है सौरभ जोशी, इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर, दूसरी तरफ अंबानी फैमिली, इंडिया की सबसे पावरफुल फैमिली, और तीसरा इन दोनों को जोड़ने वाला वंतारा, जो अंबानी फैमिली का एक बहुत ही एम्बिशियस वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है। अब हुआ ये कि अंबानी फैमिली ने सौरभ और उनकी पूरी फैमिली को जामनगर बुलाया अपने वंतारा प्रोजेक्ट के लिए। और ट्रीटमेंट कैसा मिला? एकदम वीआईपी, ठीक वैसा जैसा लियोनेल मेसी जैसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को मिलता है। तो शुरुआत तो काफी अच्छी लग रही थी, है ना? और हाँ, एक चीज समझना यहाँ बहुत जरूरी है, ये एक पेड पार्टनरशिप थी। मतलब सिंपल भाषा में सौरभ जोशी को वंतारा प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए पे किया जा रहा था। उनकी मैसिव रीच का इस्तेमाल करना ही इसका मकसद था। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है, आखिर व्लॉग्स डिलीट हुए क्यों? चलिए जो थ्योरीज मार्केट में चल रही हैं जरा उन पे गौर करते हैं। क्योंकि देखिए, सौरभ जोशी और अंबानी फैमिली दोनों तरफ से बिल्कुल चुप्पी है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। इसी वजह से 2 बड़ी थ्योरी सामने आई हैं। पहली थ्योरी कहती है कि मामला पैसों का था, कोई पेमेंट डिस्प्यूट हुआ। और दूसरी थ्योरी जो थोड़ी ज्यादा कन्विंसिंग लगती है वो ये है कि सौरभ ने गलती से अपने व्लॉग में कुछ ऐसा दिखा दिया जो रिस्ट्रिक्टेड था, जिसे दिखाने की इजाजत नहीं थी। अब ये जो पेमेंट नहीं हुई वाली थ्योरी है ना, इसे ज्यादातर लोग झूठा मान रहे हैं। और इसका रीजन भी साफ है, अंबानी फैमिली जैसी एंटिटी पेमेंट पर डिफॉल्ट करेगी, इसका चांस ना के बराबर है। इसके अलावा एक और बात सोचिए, इसी इवेंट में अंबानीज ने एक सेलिब्रिटी गेस्ट को पूरे 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपए की घड़ी गिफ्ट की थी। अब जो इतने महंगे गिफ्ट्स दे रहे हैं वो व्लॉगर की पेमेंट रोक देंगे? थोड़ा मुश्किल लगता है ना? तो इससे एक ही अक्लमंद वाला रीजन बचता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज वीडियो में आ गई थी और इसके बाद ही वीडियो को हटाने के लिए रिक्वेस्ट की गई। तो इस पूरे मामले के बाद हुआ क्या और ये इतना बड़ा रहस्य क्यों बना हुआ है? सबसे हैरान करने वाली बात है दोनों तरफ की खामोशी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ना सौरभ जोशी ने कुछ कहा, ना अंबानी फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। और इस चुप्पी ने ही सारी अटकलों, सारी स्पेक्यूलेशंस को और हवा दी है। और इसका असर सौरभ जोशी के चैनल पर साफ दिख रहा है। इस इंसिडेंट के बाद से उनके चैनल का पूरा फ्लो बिगड़ गया है। नए डेली कंटेंट की जगह अब पुराने बैकअप व्लॉग्स आ रहे हैं। ये दिखाता है कि मामला काफी सीरियस है। असलियत में ऐसी सिचुएशन में पैसा और पावर ही बोलते हैं। ये एक क्रिएटर और एक इतने बड़े कॉर्पोरेट के बीच का पावर डायनामिक साफ दिखाता है। शायद सौरभ जोशी के पास चुपचाप कंप्लाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो आखिर में ये पूरा किस्सा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक क्रिएटर, एक कंटेंट क्रिएटर एक इतने बड़े टाइटन से टकराता है तो असली पावर किसके हाथ में होती है? इस डिजिटल दुनिया में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।